हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो ये क्लिप थी सुबह 7 बजे की, जो कि मेरी दोनों बेटियां उठी हुई थी। फिर उसके बाद उनको सुलाकर मैं आ गई थी अपने नाश्ते की प्रिपरेशन के लिए। तो मैंने चाय चढ़ा दी थी। और मेरे इन लॉस के यहाँ बनता है रात की रोटी अगर बच जाए तो उसका मलीदा बनता है। आप लोग मुझे बताइएगा कि किस किस के यहाँ इस तरीके से बनता है। तो जी आज मैं आप लोग के साथ मलीदे की रेसिपी शेयर करती हूँ। तो चलते हैं मलीदे की तरफ। तो मैंने रोटी तोड़ के रख ली थी और उसके बाद मैंने तवा भी चढ़ा दिया था। उसके अंदर मैंने डाल दिया था घी। घी जब तक मेल्ट होगा उसके बाद मैं उसके अंदर थोड़ा सा गर्म हो जाएगा ना घी, तो फिर मैं उसके अंदर ऐड करूँगी रोटी। और ये घी में ही बनता है, तेल वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करना है, नहीं तो वो बात ही नहीं आएगी जो मलीदे की आती है। तो जो इसके अंदर रोटी डाल देंगे, रोटी को अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चीनी। चीनी डालने के बाद फिर हम इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। तो बस ये हमारा मलीदा तैयार हो जाएगा। और ये मुझको रूखा ही पसंद है ज़्यादा। मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने इन-लॉज़ के यहीं खाया था, क्योंकि यहाँ पे सब लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। मुझे यहाँ पे घी थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने इसमें घी थोड़ा सा ऐड कर दिया और इसको अच्छी तरीके से चलाएँगे, क्रिस्पी ब्राउन कर देंगे। मेरे हस्बैंड को तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी पसंद है, लेकिन बाकी लोग थोड़ा नरम खाते हैं, जैसे कि मेरी सास थोड़ा नरम खाती हैं। तो जी ये सबके लिए बन रहा था, मेरे हस्बैंड के लिए नहीं बन रहा था, तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा क्रिस्पी नहीं किया था। मैं इसको हल्का सा फ्राई करके बस इसको अलग कर दूँगी। तो जी हमारा मलीदा हो गया है तैयार। और फिर हमारी गर्मा गर्म चाय भी हो गई है रेडी। तो अब हम इसको निकालते हैं। और आज हम सारे लोग जा रहे थे, अब मेरे हस्बैंड के जो मामू हैं उनके घर में था हलीम। तो सब लोग तो जा चुके हैं, सब ने ब्रेकफास्ट कर लिया था हल्का फुल्का सा, ज़्यादा नहीं, सब लोग सुबह से चले गए थे, मैं बाद में जाऊँगी। तो जी सुबह 7 बजे तो मेरी शहज़ादियाँ सोई थी और शाम के हो रहे थे 4 या 5 का टाइम, तो ये दोनों मज़े से सो रही थी, क्योंकि ज़ाहिर है सुबह 7-8 बजे तक जागती हैं, तो फिर ये सोती ही हैं। तो इसलिए इनको उठाने का तो कोई जवाब ही नहीं था, इसलिए मैं लेट ज़ोहा ज़ोहा ये अपनी फ्रॉक पकड़ी रहती है, इसकी फ्रॉक लेकर कोई भाग रहा होता है जैसे। ओ ज़ोहा गुड़िया, क्या कर रही है मेरी बेटी? सो जा। तो जनाब मैंने सोचा मैं भी कर लेती हूँ नाश्ता। तो मुझे ये रूखा ही पसंद है, तो मैं हल्का हल्का रूखा खा रही थी कि सब लोग आए। फिर उसके बाद जी मेरे ससुर खाना खाए बगैर नहीं जाते हैं कहीं पर भी, तो जी उनके लिए खाने की तैयारी हो रही थी। तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए और अपने ससुर के लिए मैं बना रही थी कलेजी, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं, चिकन की कलेजी, क्योंकि कोई था नहीं, सब लोग तो जा चुके थे। तो जी मैंने इसमें ऑयल में डाल दी थी प्याज। ये मैं भुनी हुई बनाऊँगी, बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाली नहीं बनाऊँगी। तो हल्की सी प्याज को ब्राउन कर लेंगे। प्याज को मैंने अंडे की तरह, अंडे में जो डलती है वो अलग कट काट लिया है। और फिर मैं इसको हल्का सा ब्राउन करूँगी। ब्राउन करने के बाद मैंने अपने टमाटर वगैरह सब कुछ काट के रख लिए थे अलग ही। तो सब कुछ पहले से मैंने प्रिपेयर करके रखा था, ताकि फटाफट से मैं बना लूँ और उनको दे दूँ, ताकि वो भी चले जाएँ, क्योंकि उनको भी बहुत ज़्यादा हो रही थी लेट। तो ये मैंने जल्दी बनाया। मैं प्याज ब्राउन हो जाएगी, प्याज इस तरीके की जो पॉइंट पर हो जाती है ना, हल्की सी ब्राउन, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, बस हल्की सी लाइट ब्राउन करना है। तो फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अपने टमाटर जो मैंने कट करके रखे थे पहले से। और टमाटर कितने ज़्यादा महंगे होते जा रहे हैं ना, ईद जा चुकी है, उसके बावजूद भी टमाटरों का ये हाल है कि टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। तो टमाटर डाल के मैं इसको अच्छी तरीके से फ्राई करूँगी। और मेरा दिल घुरता देखो, मैंने टमाटर डाले हैं इसमें। खैर जोक्स अपार्ट, मैंने इसमें टमाटर डाल के अच्छी तरीके से फ्राई करूँगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टमाटर के बगैर नहीं बनती हैं, जैसे कि ये। और अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो मैं 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का इसमें पेस्ट डालूँगी। खैर कलेजी बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी है, लेकिन मुझे अदरक लहसुन की महक मुझे बहुत पसंद है, मैं आप लोग को पहले भी बता चुकी, तो मैंने वो डाला। और कलेजी के अंदर थोड़ी सी स्मेल आती ही है, तो इसलिए उसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। तो मैं कलेजी डाल के नहीं, मैंने इसको मसाले को पहले से भूनूंगी, फिर मैं उसके बाद इसके अंदर कलेजी ऐड करूँगी। इस तरीके से बनाइएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद मैंने अपने सारे स्पाइसेस इसके अंदर ऐड कर दूँगी, नमक, कुटी मिर्च वगैरह। कुटी मिर्च मैं डालूँगी इसके अंदर, पिसी मिर्च मैं नहीं डालूँगी। धनिया, पिसा हुआ धनिया, हल्दी, कुटी मिर्च और नमक। और थोड़ी सी पिसी मिर्च भी डाल दी थी, क्योंकि कुटी मिर्च में ना कलर होता है ना जायका होता है, तो इसलिए मैं थोड़ी सी पिसी मिर्च भी डाल दूँगी। और ये मसाले को मैं अच्छी तरीके से भून लूँगी। भूनने के बाद फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कलेजी, क्योंकि कच्ची प्याज का मसाला है ना, थोड़ा सा टाइम लगता है उसको भूनने में, तो इसको हल्का सा भूनेंगे। भूनने के बाद फिर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी अपनी कलेजी।
और कलेजी क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, फटाफट से हो जाती है, वो बस भुनाई के टाइम ही गल जाती है। तो पहले मसाला अच्छी तरीके से ना मैं इसको कूट लूँगी, टमाटर प्याज वगैरह। वैसे भी भुनी हुई बनेगी, थोड़ा थोड़ा सा तो आएगा मुँह में, लेकिन खैर वो हमें बात की बात है। मैं इसको ढक्कन लगा के थोड़ी देर रखूँगी ताकि जो प्याज टमाटर हल्के से नरम हो जाए। फिर इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे, थोड़ी थोड़ी देर बाद आके इसको चेक करते रहेंगे। अभी बहुत जल्दी नहीं, मगर मुझे हो रही थी जल्दी, तो फिर मैंने इसके अंदर जल्दी से डाल दी थी कलेजी, क्योंकि मुझे देना था खाना सर्व करना था, तो मैं जल्दी से इसके अंदर डाल दूँगी मसाला भून कर। और थोड़ा सा भी ये बहुत जल्दी भी बन जाएगा, मसाला को इतना वो नहीं है। तो मैं इस तरीके से चमचे से जल्दी तोड़ दूँगी, और फिर इसको तोड़ने के बाद तो फिर अब इसके अंदर ऐड कर दूँगी कलेजी। कलेजी डालने के बाद मैं इसको हल्का सा भूनूँगी। भूनने के बाद मैं इसका ढक्कन लगा दूँगी ताकि जो इसका वो है महक जो इसके अंदर जो आती है कलेजी की अजीब सी, वो ख़त्म हो जाए। और मैं ढक्कन लगा कर ना इसको थोड़ी देर रखूँगी ताकि ना फिर इसका ऑयल सेपरेट होने लगे। बार बार मुझे ढक्कन लगा देना है इसका, ताकि ये अच्छी तरीके से ना भुनती रहे। ढक्कन खोल के भुनेंगे ना तो तेल कभी भी नहीं आएगा, तेल हमेशा उड़ जाता है। मैं इसके अंदर हरी मिर्चें भी काट के डाल दूँगी। हरी मिर्चें कलेजी के अंदर फर्स्टली बहुत अच्छी लगती हैं, आप लोग भी बहुत इस तरीके से कट करके डालिएगा, और उसको हर बाइट में खाते ना तो बहुत अच्छी लगती है, अंडे में भी या कलेजी में भी। तो मैंने इस तरीके से बारीक काट के इसके अंदर हरी मिर्च डाल दी थी, और स्पाइस लेवल अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लें। ये हरी मिर्चें ज़्यादा तेज़ नहीं थी, तो इसलिए मैंने इसको भुनते टाइम में डाल दी थी, ताकि ना ये कड़क कड़क ना रहे, नरम रहे, तो खाने में भी आसानी हो। और इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता भूनती जाऊँगी, बार बार ढक्कन ढकूँगी, हटाऊँगी, क्योंकि इस तरीके से ना बहुत जल्दी भुन जाती है। मैं ढक्कन हटाऊँगी तो इसके अंदर मैंने ब्लैक पेपर डाल दिया था, थोड़ी सी मैंने काली मिर्च भी डाली थी इसके अंदर पिसी हुई। तो ये देखिए माशाल्लाह ऑयल आना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि अगर मैं ढक्कन हटा के भूनूंगी ना तो इसका ऑयल कभी भी नहीं आएगा, कलेजी का ऑयल हमेशा उड़ जाएगा। तो जी शाम की चाय की भी तैयारी हो गई थी, मैंने यहाँ पर चाय चढ़ा दी थी शाम की, और यहाँ पर मेरी कलेजी भी भुन रही थी, साथ साथ चाय बन रही थी। और जी सब काम से फारिग होकर फिर चलेंगे अपने मामू के घर। बाकी घर वाले तो जा चुके हैं, सिर्फ मैं, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड रह गए थे। तो हम लोग सुबह से नहीं जा सके, ज़ाहिर है मेरे बच्चे छोटे हैं और बहुत ज़्यादा तंग भी करते हैं, किसी एक घर में एडजस्ट नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, हमें भी परेशान करते हैं, और जिस घर में हम जाते हैं वो भी परेशान होते हैं। तो उससे बेहतर है इंसान टाइम से जाए, वो ज़्यादा बेहतर है, किसी को परेशानी ना हो। जी अपने सब काम से फारिग होकर हम लोग आ गए थे जी अपने मामू के घर हलीम में, और यहाँ पर सारी तैयारियां ज़ोरों शोर से हो रही थी। हलीम में घोटा लग रहा था, ये मेरी सास और मेरी नंद घोटा लगाने आ गई थी, तो अब हलीम बहुत अच्छा बनेगा। और मेरे हस्बैंड ने भी थोड़ा सा हाथ लगा दिया था, उनको वैसे इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता, वो इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं, हमेशा काम दूसरों से करवाते हैं, लेकिन उन्होंने मेरे कहने पर थोड़ा सा घोटा लगा दिया था। तो जी आज हलीम में आ जाएगी जान, और सब तैयारियां हो गई थी ज़ोर शोर से। और मेरी जोहा माशाल्लाह बहुत खेल रही थी यहाँ पर, उसको अपना ही रूम लग रहा था। जी हलीम हो गया था तैयार, और मज़ेदार हलीम लवाजमत के साथ आ गया था। यकीन मानिए बहुत मज़े का हलीम बना था। ये जो भी बनाते हैं हमारे इन लॉज़ में, वो बहुत अच्छा हलीम बनाते हैं, बहुत मज़ेदार हलीम बनाते हैं। ये सब लोग इन्हीं मतलब बहुत सारे जो मेरे इन लॉज़ में जो भी हैं वो इन्हीं से बनाते हैं। जो वापसी कर हम लोग निकले थे तो जी सुबह हो रही थी, तो हमने सोचा चाय पीते चलें, तो हम लोगों ने चाय पी, और मेरी दोनों बेटियों ने अपने पापा से कोल्ड ड्रिंक की फरमाइश की थी, तो उन लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पी। तो जी आज का दिन ऐसे ही ख़त्म हुआ, बहुत सारी बरकतों और नेमतों के साथ। आप लोग भी हमें, मेरे बच्चों को दुआ में याद रखिए। अगर आप लोग को हमारे ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें हौसला अफजाई हो, हम और मज़ेदार नई नई वीडियोस लेकर आ सकें। हमारे सपोर्ट करिए हमें। और जी हम लोग चल गए थे अपने घर की तरफ, अपने चाय और कोल्ड ड्रिंक एंजॉय करके। मेरी जोहा भी यहाँ बैठी हुई थी, वो भी मौसम का मज़ा ले रही थी। और आज सुबह मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा था, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मौसम हो रहा था। तो चलते हैं अपने घर की तरफ, मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह कल। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।